तो सभी भक्तगणों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि सनातन धर्म में शक्ति की साधना का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है, जिस शक्ति के बगैर शिव और दूसरे देवता अधूरे माने जाते हैं, उसकी पूजा के लिए हर वर्ष 4 बार नवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। इसमें 2 नवरात्रि चैत्र और शारदीय, जहाँ पर शक्ति की साधना आराधना बहुत धूमधाम से की जाती है, और वहीं 2 नवरात्रि माघ और आषाढ़ मास की नवरात्रि पर घर में माता के दिव्य स्वरूप की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। माघ मास की नवरात्रि का महापर्व कब आरंभ होगा, देवी पूजा के लिए कब घट स्थापना करेंगे, आइए माघ मास की गुप्त नवरात्रि से जुड़ी सभी बातों को हम विस्तार से जानते हैं। माघ मास की गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी 2026 सोमवार से प्रारंभ होगी और 27 जनवरी 2026 को समाप्त होगी। गुप्त नवरात्रि के शुभ मुहूर्त नवरात्रि का प्रारंभ 19 जनवरी 2026 सोमवार से होगा तथा उसमें घट स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 6:43 से लेकर 10:24 तक रहेगा तथा अभिजीत मुहूर्त, जिसमें भी आप घट स्थापना कर सकते हैं, 11:52 से लेकर दोपहर 12:36 तक रहेगा। आइए अब इसमें एक गुप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। गुप्त नवरात्रि में हम 9 नहीं 10 देवियों की पूजा करते हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में जहां प्रत्येक दिन एक देवी की पूजा के लिए एक दिन समर्पित होता है और कुल 9 देवियों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा होती है। वहीं माघ और आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला की गुप्त रूप से साधना आराधना की जाती है। माघ मास की गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन बसंत पंचमी का महापर्व भी मनाया जाता है, जिसमें माता सरस्वती की भी विशेष पूजा की जाती है। 10 महाविद्या की स्थापना और साधना से जुड़ा गुप्त नवरात्रि का पर्व वर्ष में 2 बार ऋतुओं के संधि काल के दौरान आता है। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का पर्व जहां ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति के बाद वर्षा की शुरुआत के दौरान मनाया जाता है, वहीं माघ मास की गुप्त नवरात्रि का पावन पर्व शीत ऋतु के बाद बसंत ऋतु के आगमन के दौरान मनाया जाता है। गुप्त नवरात्रि का पावन पर्व तंत्र, मंत्र और यंत्र को सिद्ध करने के लिए अत्यंत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। यही कारण है कि लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए देवी 10 अलग अलग स्वरूपों की विशेष पूजा करते हैं। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में जितने गुप्त रूप से आप देवी की साधना करते हैं, वह उतनी ही ज्यादा सफल होती है। इन नवरात्रियों में अगर आप कर सके तो हमेशा रात्रि में गुप्त रूप से पूजन करें। भक्तों, आशा करती हूँ कि आप इस जानकारी से लाभ प्राप्त करेंगे और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नया वीडियो आने तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।